सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मेरे बाबा में। मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट यात्रा के लिए, श्रीखंड महादेव दर्शन के लिए। पंच कैलाशों में से है ये श्रीखंड महादेव। ये मेरी पहली कैलाश यात्रा रहेगी और मैं हूँ MP ग्वालियर से और अभी हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे। हमारे रेलवे स्टेशन का हो रहा है जीर्णोद्धार, यानी कि शुरू से बन रहा है और अभी मैं निकल रही हूँ न्यू दिल्ली के लिए। आप चाहें तो ग्वालियर से सीधा डायरेक्ट चंडीगढ़ के लिए भी टिकट करवा सकते हैं, लेकिन मुझे मिली नहीं तो मैं ग्वालियर से न्यू दिल्ली के लिए रवाना हो रही हूँ और अपनी यात्रा के लिए निकल रही हूँ। बाबा से मिलना है श्रीखंड महादेव से। जैसा होगा मैं आगे बताऊँगी। हर हर महादेव। अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और कुछ ऐसा नज़ारा है रेलवे स्टेशन का। और अब मेरी है 2:30 बजे चंडीगढ़ की ट्रेन, जो यही है। अब बस मुझे अंदर जाके अपनी सीट पकड़नी है। अब मैं आ गई हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ये भी हमारे ग्वालियर रेलवे स्टेशन की तरह जीर्णोद्धार हो रहा है और मैं ग्वालियर से न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से चंडीगढ़। अब मुझे जाना है सेक्टर 43, जहाँ मुझे मिलेगी रामपुर की बस। आगे चलते हैं, आगे का आगे। ये देखिए, ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। मुझे पहले लगा मैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे दोबारा आ गई हूँ। सेम वही कंडीशन, पूरा खटपट करके रखा है। जब बनेगा तो शायद अच्छा ही बनेगा। अब मुझे देखनी है टैक्सी 43 सेक्टर के लिए। यहाँ से मुझे रामपुर के लिए बस मिलेगी। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो ग्वालियर से श्रीखंड महादेव की यात्रा करना चाहते हैं, मेरी तरह जिनको जानकारी नहीं है। हेलो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 7 और मैं हूँ 43 सेक्टर में। और यहाँ से बस जो पीछे दिख रही है ये मुझे ले जाएगी रामपुर। हर हर महादेव। मैं हूँ रामपुर बस स्टॉप पर। सुबह के लगभग 7:15 के आसपास हो रहा है और मैं यहाँ से शेयरिंग टैक्सी के जरिए जाओ विलेज तक जाऊँगी, जहाँ से पहले मुझे जाओ विलेज से कुछ दूरी पर देवढांग करके मंदिर है, वहाँ जाना है। श्रीखंड महादेव के दर्शन की आज्ञा लेनी है। और ये मंदिर पहाड़ की कंदरा में है, जहाँ कंदरा में माता जी और गणपति, गरुण देव, हनुमान जी सभी की यहाँ पर आकृति उकेरी गई हैं और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सकरा रास्ता है। यहाँ से निकलकर जाते हैं देवढांग मंदिर। जय भोले, जय शिव शंकर। आप भी दर्शन कीजिए। मान्यता अनुसार ये वो जगह है जहाँ भस्मासुर से बचते हुए शिव जी ने यहाँ पे आश्रय ली थी और ये वो रास्ता है, बहुत सकरा है। यहाँ से महादेव की आज्ञा के अनुसार ही प्रवेश होता है। और अब हम आ गए हैं जाओ विलेज में, जहाँ से हम सिंघाड़ के लिए निकलेंगे। वहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होगा। सेब के हर जगह सेब के पेड़ हैं, सेब लगे हुए हैं, खेती हो रही है यहाँ पर। और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा रहेगी। पहला स्टे होगा थाचुड़ू में और थाचुड़ू के बाद भीमद्वारी। सुंदर सुंदर फूल, रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। आगे की यात्रा जारी रखते हैं। हर हर महादेव।
आराम से। अरे आपकी भी ले ली, आ जाओ आ जाओ। हम आ गए बादलों के बीच। हर हर महादेव। कितना सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। पूरी यात्रा में सारे रास्ते ऐसे ही हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी धक्का देने वाले। दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नेटवर्क नहीं आ रहा। हम आ गए हैं काली टॉप पर। जय काली भैया। अब हम आ गए हैं खाटलू से काली टॉप पर। काली टॉप पर माता काली का मंदिर है, जहां पर हम मत्था टेकेंगे और आगे की यात्रा जारी रखेंगे। नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय।
नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनारविन्द सूर्याय शिवाय गौरी वदनारविन्द सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखाराय ये हम पहुंच गए हैं भीमद्वारी। और भीमद्वारी में आते ही ये इंद्रधनुष मानो स्वागत कर रहा हो। बहुत सुंदर इंद्रधनुष देखने को मिला। वसिष्ठ कुम्भोद्धव गौतमादि वसिष्ठ कुम्भोद्धव गौतमादि प्रदेवार्चित शेखराय नेत्रदेवार्चित शेखराय चन्द्रार्कवैश्वनर लोचनाय चन्द्र नाइट स्टे हमारा भीमद्वारी में ही रहा। और नाइट में कुछ एक बजे के आसपास हमने अपनी श्रीखंड महादेव की यात्रा फिर से जारी रही। नाइट में आप देखिए सभी अपनी टॉर्च ऑन किए बढ़ रहे हैं महादेव की तरफ। आपको दूर दूर तक टॉर्च की लाइटें ही दिख रही होंगी। और सुबह मॉर्निंग में थोड़ा उजेला हुआ तो हमें सबसे पहले ब्रह्म कमल के दर्शन हुए। मैंने फर्स्ट बार अपनी लाइफ में ब्रह्म कमल देखा। हर हर महादेव। नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय और ये हम पहुंच गए हैं नैन सरोवर। नैन सरोवर माँ पार्वती के अश्रु जल से बना है। यहाँ पर माँ पार्वती के रूप में एक छोटी सी शिला है जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं और माँ पार्वती की वंदना करके आगे बढ़ते हैं श्रीखंड महादेव के लिए। आप भी दर्शन कीजिए माँ पार्वती के। और मैं ऊंचाई पे जाके आपको नैन सरोवर के और दर्शन कराऊंगी। बहुत ठंड थी, मेरे पैरों की बहुत हालत ख़राब थी तो मैंने पैर जूते ही नहीं उतारे। मैंने दूर से ही माथा टेक लिया और आगे बढ़ दिए। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें श्रीखंड महादेव दूर से ही दिखाई देने लगे, एकदम छोटे से। और बहुत अच्छा लगा देखकर। अभी तो और चढ़ाई करनी है, बहुत दूर है हमारे महादेव। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्रीखंड महादेव। बादलों के पार वहाँ दूर मेरे महादेव, माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिक के साथ में है। आगे की यात्रा। शिवकरं शान्तम् शिवात्मानं शिवोत्तमम् शिवात्मानं शिवोत्तमम् शिवमा
प्रणेतारम् शिवमार्गप्रणेतारम् प्रणमामि सदाशिवम् प्रणमामि सदाशिवम्। और ये आ गए हम बाबा के धाम श्रीखंड महादेव। दर्शन कीजिए। बारिश और बर्फ़ गिरने से थोड़ा वीडियो ढंग से नहीं बना पाई हूँ। बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मैंने बेलपत्री चढ़ाई और सभी दोस्तों के साथ में ग्रुप फ़ोटो खींची। बहुत सुंदर दर्शन हुए। दर्शन करके जब हम नीचे की तरफ आए तो पार्वती बाग में हमने स्टे किया। पार्वती बाग में सुबह उठकर फिर हम आगे की ओर बढ़े तो काली टॉप पहुंचने से पहले थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हुई तो हम आश्रम में रुके और वहाँ पे भजन कीर्तन का आनंद लिया और फिर हम मॉर्निंग में फिर से चढ़ाई की। काली टॉप पार करते हुए थाचड़ू की तरफ आए तो ये ऊना वालों का जो भंडारा हो रहा था वहाँ पर हमें नाइट हो गई तो हमने वहीं स्टे किया। यहाँ अंकल बहुत प्यारे हैं। उन्होंने हमारी पैरों से जूते निकाले, साफ़ किए और तेल से मालिश की। वो सभी की सेवा कर रहे थे। इतना प्यार, इतना दुलार, जैसे मानो जैसे महादेव स्वयं आके हमारी सेवा और देखभाल कर रहे हों। वहाँ उनके पास श्रीखंड महादेव के स्वरूप में छोटे से शिवलिंग था। उन्होंने पूजा की, हमें प्रसाद दिया। ये यहाँ पर सालों से भंडारा सेवा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे अंकल हैं और हमने यहाँ पर उनके भंडारे में पूरा एंजॉय किया। और देखिए कैसे उनके भंडारे में काम हो रहा है और सभी को बुला बुला कर वो आराम से, और कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री सेवा। ये अंकल हैं, बहुत प्यारे हैं अंकल। और इनका इंस्टा पर पेज है श्रीखंड महादेव द ग्रेट। बहुत अच्छे हैं, हर साल इनका होता है। उन्होंने बताया कि कुछ ही दूर अखरोट का पेड़ है, वहाँ से महादेव दिखते हैं। मैंने कैमरा लगाया लेकिन वो दिख नहीं रहे थे, लेकिन आंखों से देखने पर देखे। बहुत अच्छा लगा। फिर हम आगे मॉर्निंग में फिर से चाय नाश्ता करते हुए हम अपनी आगे की यात्रा, मतलब घर की तरफ की यात्रा करना शुरू की। और सभी जितने भी मुझे प्यारे प्यारे दोस्त मिले, जिसमें से प्रियंका ने तो मुझे लास्ट तक साथ दिया, क्योंकि मैं धीमे चलती हूँ ना, और धीमे वो भी चलती है। बहुत अच्छा लगा। मैं सबको बहुत मिस करूँगी। हर हर महादेव। सबकी श्रीखंड महादेव यात्रा ऐसे ही सफल रहे। और मेरी वीडियो में मैंने किसी को डरावना नहीं बताया है। आनंद लो हर रास्ते का, हर ऊंचाई का, पहाड़ का, बादलों का, हवा का। महसूस करो महादेव को, और महादेव हमेशा हरदम साथ होते हैं। और मेरे साथ तो हमेशा होता है। यात्रा इतनी सफल, इतने अच्छे तरीके से हो जाती है, विश्वास नहीं होता। थोड़ी बहुत कठिनाई आती है लेकिन चलता है ऐसे। नीचे आते टाइम हमने वहाँ के प्रत्येक भंडारे का आनंद लिया। आई महारानी आई। मेरी श्रीखंड यात्रा बहुत अच्छी हुई, बहुत सुखद हुई और बहुत सारे मेरे दोस्त भी बने, जिनमें प्रियंका, दीपक, गौरव, आरुषि, पाजी, डॉक्टर सर, निखिल, बहुत मज़ा। और हाँ, अक्षय